आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो और इंद्रियों को जीतो। महाराज इंद्रियों को कैसे पवित्र करें? बोले कानों को पवित्र करो भगवान की कथा सुनकर। कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। अच्छा महाराज, कानों को पवित्र करना है। महाराज भगवान की भक्ति बढ़े कैसे? बहुत लोग हमसे पूछते, महाराज हम भगवान की भक्ति करना चाह रहे पर वो बढ़ नहीं रही, वो बढ़ाएं कैसे? भक्तों की कथा सुनने से भगवान की भक्ति बढ़ती, भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान की भक्ति दृढ़ होती। परीक्षित जी ने कहा, महाराज यदि ऐसा है तो आप हमको विदुर जी का प्रसंग सुनाइए। सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। सुनो राजन, यदा तु राजा स्वस्वतान साधुन पुण्यधर्मेन विनष्ट दृष्टि। जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे तो किसी ने कहा वो अंधे तो बचपन से ही थे। बोले दो प्रकार के नेत्र होते हैं, एक बाहर के एक अंदर के। जब ज्ञान के भी नेत्र बंद हो जाएं तो उसे बहुत बड़ा अंधा कहा जाता। और कुछ लोग पुत्र मोह में, परिवार मोह में, समाज मोह में, प्रेमी प्रेमिका के मोह में अंधे हो जाते। धृतराष्ट्र जी भी अंधे हो गए। बोले किसके मोह में? बोले पुत्र के मोह में। विदुर जी ने समझाया, महाराज पुत्र मोह में इतने भी अंधे ना हो कि धर्म अधर्म का त्याग कर दो, सत्य असत्य का त्याग कर दो। ये विवेचना करने की बुद्धि शून्य हो जाए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब ये बुद्धि तुम्हारी शून्य हो जाए तब समझना आप भी अंधे हो गए। एक बात और बोले, जितना समाज यहां बैठा हुआ है पूरे तीनों चारों पांचों पंडालों में, सुनो कान खोलकर, जो धर्म के लिए आवाज नहीं उठा रहा वो मरा हुआ है, मृत्यु के समान है, मुर्दे के समान है। केवल जी रहा है और खा रहा, वो इंसान कहलाने योग्य नहीं है। जो धर्म के लिए आवाज ना उठाए, जो राष्ट्र के लिए आवाज ना उठाए, जो दीनहीनों के लिए आवाज ना उठाए, वो मृतक समान है। विदुर जी ने समझाया, आप पुत्र के मोह में ज्यादा परेशान ना हो। पांडवों को महाराज कुछ दे देना चाहिए, आपका पुत्र बड़ा अत्याचारी है। ये बात जब दुर्योधन को पता लगी तो विदुर जी को खूब डांटा। विदुर जी ने धर्म नीति का पालन करके विचार किया, यहां रहना उचित नहीं है, चले जाना उचित। रात ही रात में धनुष बाण को राजद्वार के बाहर रखकर विदुर जी राजद्वार को प्रणाम करके रातों रात गायब हो गए। कहां गए किसी को पता नहीं। और जहां विदुर जी ने धृतराष्ट्र और कौरवों का पक्ष छोड़ा, सोई कौरवों का विनाश हुआ। पूछो क्यों? जरा जोर से पूछो। रामचरितमानस में विभीषण ने रावण का पक्ष छोड़ा तो रावण का विनाश हुआ। और श्री महाभारत में जब कौरवों का पक्ष विदुर जी ने छोड़ा तो कौरवों का विनाश हुआ। विभीषण जी के लिए वर्णन है, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भई सब तब ही। जब विभीषण जी रावण का पक्ष छोड़कर चले गए तो सब आयुहीन हो गए। जितने श्रोता समाज सुन रहे हैं, भैया आपके घर में कोई धर्मज्ञ हो, भगवत भक्त हो, भगवत भक्तनी हो, पूजा पाठ करने वाला हो, उसको रोकना टोकना मत, उसको मना मत करना। हो सकता उसकी पूजा पाठ के प्रभाव से ही तुम्हारे घर की उन्नति हो रही हो सकता उसके कारण ही तुम्हारे घर में कोई अनहोनी ना हो रही हो। इसलिए किसी भगवत भक्त को रोकना नहीं चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
और जोर से बोलो। विदुर जी चले गए, कौरवों का विनाश हुआ।